बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दोबारा से आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे बेसिकली जिस चीज़ का डर था वही हो रहा है कि जो हमारी पुलिस है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है अपने ज़ाती मफाद के लिए। सरदार अब्दुर्रहमान ने सारा का सारा जो सबूत है उसको मिटाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, सुबह मैंने एक पोस्ट शेयर की थी कि खान मोहम्मद मरी के बच्चे और बीवी और बेटी बाजियाब हो गई है। शेर मोहम्मद मरी ने बाजियाब की है। तो अभी डीपीओ बारखान नूर मोहम्मद बड़ेच और डीआईजी सलीम लेडी ये उन पे तशद्दुद भी कर रहे हैं और उन पे जोर दिया जा रहा है कि आप इनाम के खिलाफ ये गवाही दें कि जो इनके दो भाई शहीद हुए हैं वो इनाम खितरान ने कत्ल करवाए हैं और हम लोगों को अगवा और अपने तशद्दुद और अपने पास जो रखा गया यरगमाल बनाया गया वो सिर्फ इनाम खितरान ने किया। सरदार अब्दुर्रहमान का उसमें कोई रोल नहीं है। सारी दुनिया को पता है कि इसमें किसका रोल है या किसका नहीं है। और चीफ सेक्रेटरी साहब इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। हो सकता है वो ऑर्डर ऊपर सीएम बलूचिस्तान कुदूस बिजिंजो से ले रहे हो। वो डायरेक्ट शेर मोहम्मद मरी के राब्ते में है। शेर मोहम्मद मरी पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट बारखान मोहिबुल्लाह काकड़ साहब के पास पेश करें और उनसे ये बयान करवाएं, उनसे ये बयान किए जाएं कि हम इनाम की तहलील में थे, इनाम शाह खितरान की तहलील में थे और उसने हमें अगवा करके रखा था और हमारे दो भाइयों को भी उन्हें शहीद किया। देखिए, फैक्ट्स और फिगर्स पे आ जाते हैं। अब शेर मोहम्मद मरी ने ये बंदे जो खान मोहम्मद मरी के बच्चे हैं और बीवी है, अहलिया हैं और उनकी बेटी है वो बाजियाब कराई। ये सारी दुनिया को पता है, तस्वीरें भी मौजूद हैं, उन्होंने खुद ही शेयर की हैं। आप शेर मोहम्मद मरी साहब से ये पूछें कि आपने कहां से उनको बाजियाब किया। मतलब आप उनको बाजियाब कर रहे हो ना, तो किसी की तहलील में होंगे, किसी कब्जे में होंगे। तो आप जब उनको बाजियाब कर रहे हो, जिसके कब्जे में थे, जिस जगह पे थे, जिस घर में थे, उसकी कोई वीडियो, कोई तस्वीर, कुछ नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है। एक बात। दूसरी बात, क्या वो यूं ही पहाड़ पे या मैदान में घूम रहे थे, आपने जाके उठा लिया उनको? तो अल्लाह के बंदे, कुछ खुदा का खौफ करो, डरो, अल्लाह की जात से डरो। जिसने नाजायज किया हुआ है वो अपना मजे से बैठा हुआ है, किसी भी एक सेफ जगह पे बैठा हुआ है और वहां से वो ऑपरेट कर रहा है, अपना नेटवर्क चला रहा है। सरदार ये कह रहे हैं कि सरदार अब्दुर्रहमान गिरफ्तार है। सरदार अब्दुर्रहमान के आज भी मोबाइल ऑन है, वो मोबाइलों पे राब्ते कर रहा है, नेट यूज कर रहा है। तो ये कैसी गिरफ्तारी है? आप मेरी इल्तजा है अपनी खितरान कौम से और मरी कौम से और सारे इंसानों से, मुसलमानों से, पाकिस्तानियों से कि मेहरबानी करके आप लोग इस चीज का एहतजाज करें, सड़कों पे निकलें कि ये इस तरीके का, मतलब इस हद तक नाइंसाफी है कि एक फैमिली, एक पूरी फैमिली, उस पे पुलिस तशद्दुद कर रही है। चले, सरदार अब्दुर्रहमान ने किया, वो उसके नेचर में था। बिच्छू की फितरत में होता है डंक मारना। पुलिस उन पे तशद्दुद करके उनसे ये कहलवाना चाह रही है कि ये सारा मामला इनाम खितरान ने किया है, अगवा भी उनने किए, बंदे भी उनने मरवाए और एफआईआर नामालूम वाली एफआईआर मालूम करके नाम खितरान पे काटी जाए। ये कहाँ का इंसाफ है? हम लोग कौन से आजाद मुल्क में रह रहे हैं? कोई आजाद मुल्क थोड़ी है। शेर मोहम्मद मरी, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेहरबानी करके मीडिया पे आए, किसी सरकारी फोरम पे आए और हमें ये बताएं कि आपने बंदे कहां से बाजियाब कराए। और अगर जब आपने बंदे बाजियाब किए तो उनके आसपास ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसको आप गिरफ्तार करते और आपने उनसे नहीं पूछा कि भाई आप कहां थे, इस इतने अरसे में आप लोग कहां रहे? अकेली एक औरत, अकेली एक बच्ची, 14-15 साल की बच्ची, 40-45 साल की औरत और एक बच्चा जो 7 साल का है, एक बच्चा जो मेरे ख्याल 10-11-12 साल का है, एक 12-13 का है, एक 15-16 का है। वो अकेले कहां घूमते रहे, कौन से शहर में रहे, उनको नहीं पता। मेरी रिक्वेस्ट है हमारी अदलिया से, क्योंकि पुलिस पे तो हमें भरोसा है नहीं, कि इनका जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बजाय आप इनको अवाम के सामने ले आएं और उनसे अवाम के सामने बयान दिलवाएं कि वो कहां थे। अगर वो कहते हैं कि इनाम खितरान के कब्जे में थे और सिलसिला में हर हवाले से पुलिस के हर फोरम पे ताउन करने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी गिरफ्तारी भी देने के लिए तैयार हूं, मुझे उसमें एतराज नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हक और सच पे हूं। हक और सच वालों के साथ अगर आज ये होता है, मुझ पे मिसाल बनाई गई, तो आप मुझे बताएं, बलूचिस्तान को छोड़े पाकिस्तान में भी हक और सच की कोई आवाज नहीं उठाएगा। तो मेरी आवाम, मेरी कौम, मेरी मरी कौम से रिक्वेस्ट है कि इस चीज पे एहतजाज करें, रोड ब्लॉक करें। वो इस टाइम नूर मोहम्मद बड़ेच और डीआईजी सलीम लेडी ये पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों को, उनकी अहलिया को और वो जो लड़की है, बच्ची है, उसको उठा के जुडिशियल मजिस्ट्रेट मोहिबुल्लाह काकड़ साहब के पास लेके आएं और उनसे जोर जबरदस्ती ये बयान दिलवाए जाएं कि आपको यरगमाल, आपको कैद इनाम खितरान ने किया है और आपके भाइयों को कत्ल भी इनाम खितरान ने किया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि देखें, अगर पुलिस ही ऐसा करेगी तो हम लोग फरियाद लेके अपनी कहां जाएंगे? आप लोग मुझे बताएं। पुलिस हमारे टैक्स से जब उनको तनख्वाह मिलती है तो उनको ये
रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दी जाती है कि उनने हमारी हिफाजत करनी है, हमारे जान और माल की हिफाजत करनी है। जब वही हमारे दुश्मन बने हुए हैं तो हम लोग फिर क्या यहाँ पे लाकानूनियत है, मतलब हम लोग खुद ही बंदूकें उठा के शहरों में रोडों पे निकल पड़े कि भाई हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। ये एक हमारी कानून नाफिज करने वाले अदारों के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत बड़ा, कि उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। सरदार अब्दुल रहमान को हर सहूलत दी जा रही है, उसको जहां पे भी रखा हुआ है, वो एक कोई सेफ हाउस है वहां पे रखा हुआ है, उसको एसी भी दिया हुआ है, बेड भी दिया हुआ है, मोबाइल भी उसके पास मौजूद है, नेट भी मौजूद है, वो हर बंदे से राब्ता भी कर रहे हैं, डीआईजी से राब्ते में है, आईजी से राब्ते में है, चीफ सेक्रेटरी से राब्ते में है, सीएम से राब्ते में है। तो ये कैसी जेल है भाई? ये कोई जेल है? इसको जेल आप थोड़ी कहते हैं, ये तो आप कहें कि होटल वाला खाता हो गया उसके साथ। तो मेहरबानी करके मेरी आवाम से ये अपील है कि इसको मैक्सिमम फोरम पे शेयर किया जाए, बताया जाए। और कल मैंने एक बात की थी कि जो लड़की बरामद हुई है, जिसकी लाश बरामद हुई है, जिसपे तशद्दुद भी किया गया और जिसके साथ ज्यादती का निशाना बनाया गया, उसके बाद उसको कत्ल किया गया, मेरे ख्याल 3 गोलियां मारी गई हैं सर पे। तो उसकी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक मैं पिक्चर्स वगैरह और उसकी आइडेंटिटी, उसकी जो शनाख्त है, मैं रिवील करूंगा। वो सारे लोगों को पता चल जाएगा वो कौन थी या कौन नहीं थी, वो आपको खुद ही इस चीज का अंदाजा हो जाएगा। तो मेहरबानी करके नौजवान तबके से मेरी अपील है कि आप लोग सड़कों पे निकले। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं। ये वक्त, इनाम चला जाएगा, इनाम का कोई मसला नहीं है, इनाम मार दिया जाएगा या गायब कर दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा, ये आपके हक की बात है, ये आपके मुस्तकबिल की बात है। आप अगर अपने मुस्तकबिल के लिए खुद नहीं उठेंगे तो बाहर से आया हुआ बंदा कोई आपके मुस्तकबिल के लिए नहीं उठेगा। ये मेरी बात याद रखें। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत मेहरबानी, थैंक यू।